हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग अपने चैनल पर यूपीपीसीएस 2021 की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें रखे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको आगामी परीक्षा में जो 2021 में होने वाली है उसमें बहुत हेल्प करेंगे। तो फिर आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज़ का पहला जो टेस्ट है, टेस्ट 1, इसमें हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रभाव से होता है जो कि प्राप्त होता है। ऑप्शंस हैं, उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, या फिर उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है और वो किसकी वजह से करता है? अपकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से करता है। तो ये जो बल है वो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके प्रभाव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, प्रतिदीप्ति नली में फ्लोरेसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाला पदार्थ या वस्तु है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पदार्थ होना चाहिए। खैर, ऑप्शन देखिए, सोडियम ऑक्साइड तथा ऑर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियॉन, पारा वाष्प तथा आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियॉन। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पारा वाष्प तथा आर्गन। तो जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है प्रतिदीप्ति नली, उसमें सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली जो वस्तु या पदार्थ है वो है पारा वाष्प तथा ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शंस हैं, पेड़ की पत्तियों की गणना करके, उसके धड़ यानी ट्रंक पर वलयों रिंग की संख्या की गणना करके, पेड़ की शाखाओं की गणना करके, या फिर उसकी ऊंचाई का माप करके। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, उसके धड़ यानी ट्रंक पर वलियों की संख्या की गणना करके। किसी भी पेड़ की आयु उसमें पाए जाने वाले जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो जाइलम और फ्लेम के बीच वाले जो कैम्बियम होता है ना, कैम्बियम की रिंग, उसके जो वलय होते हैं, उसी से ही उसकी एज जो है पता की जाती है कि जितनी उसकी संख्या, क्योंकि ये जो कैम्बियम के जो रिंग होते हैं वो हर वर्ष बनते हैं, तो उनकी रिंग से पता चल जाएगा कि जो पेड़ है उसकी एज कितनी, जितने रिंग होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग उतने वर्ष के मतलब उतना वर्ष वो पुराना होगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, शरीर के वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता और जो कोई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है उन्हें कहते हैं। ऑप्शंस हैं, बड कोशिकाएं, रेड कोशिकाएं, मिसेंचियल कोशिकाएं, या फिर स्टेम कोशिकाएं। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्टेम कोशिकाएं। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका में विभाजन या फिर विशिष्टीकरण की क्षमता हो। ठीक है, जो कई मतलब कि उन जो सेल्स हैं उनसे विभाजन भी हो सके, उन्हीं सेल के द्वारा जो है जो दूसरी सेल हैं जो डैमेज हो चुकी हैं उनकी वृद्धि हो सके, विशिष्टीकरण की उनके अंदर क्षमता हो, कुछ स्पेशलिस्ट मतलब कि कुछ स्पेशल उनके अंदर जो है क्षमता हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और कई गंभीर बीमारियों की शोध का भी केंद्र बिंदु है ये। तो ये जो सेल्स हैं वो कौन सी हैं? स्टेम कोशिकाएं हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ है उल्लेखनीय है कि जो नवजात शिशु होते हैं उनकी गर्भनाल को बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। ठीक है, नवजात शिशु जो होते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो गर्भनाल होती है एक मिनट, सॉरी, ये जो मतलब जो नवजात शिशु होते हैं, डेथ नहीं बल्कि जो नवजात शिशु में जब जो है उनकी डिलीवरी होती है तो उनकी जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, प्लासेंटा, ठीक है, ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसे गर्भनाल कहते हैं, जिससे जो नवजात शिशु होता है वो माँ से अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, भोजन को प्राप्त करता है। तो इससे होता ये है कि जब डिलीवरी हो जाती है तो ये गर्भनाल को बेकार समझ के काट के उसको मतलब फेंक दिया जाता है। ठीक है, लेकिन किंतु ये प्राण रक्षक होती है।
ठीक है, जो है नवजात शिशु होता है उसकी ये प्राण रक्षक होती है। तो इससे निकाले गए जो स्टेम सेल होते हैं उनका इस्तेमाल भविष्य में लोगों की इलाज हेतु करने की योजना है। तो आप आजकल जो है ये स्टेम सेल जो है इनका यूज़ किया जाता है भविष्य में, और ख़ासकर जो कैंसर सेल्स होती हैं उनमें जो है इसका मतलब कैंसर के इलाज में स्टेम कोशिकाओं का खासकर यूज़ किया जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्टेम कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दे दिया जा सकता है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ए बी नेगेटिव। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ओ नेगेटिव। देखिए, जो ओ नेगेटिव होता है, हम लोग तो ये तो जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है, सर्वदाता होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दुर्घटनाग्रस्त मनुष्य है उसको बगैर मतलब इतना भी वक्त उसके पास नहीं है कि उसके रक्त समूह का परीक्षण किया जा सके, क्योंकि क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव इनका जांच करना ज़रूरी होता है। वो अभी इसमें फ़र्क पता चल जाएगा कैसे, ठीक है। तो मतलब कि उसकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमें उसका ब्लड ग्रुप तो पता नहीं है, तो उसको कौन सा ब्लड चढ़ाया जाए कि जिससे उसकी जान भी बच जाए और उसकी बॉडी में किसी और भी तरीके की कोई गड़बड़ी भी ना हो। तो ओ नेगेटिव का ये होता है कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें हम लोग ये जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, जो कि ए बी होता है, तो कोई एंटीजन नहीं होता है। दोनों एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ए और बी ये पाई जाती हैं। लेकिन ओ नेगेटिव जो होता है इसमें ना तो एंटीजन होता है और ना ही एंटीबॉडीज़ होती हैं। इसी कारण इसको जो है गोल्डन जो ब्लड ग्रुप होता है, गोल्डन ब्लड ग्रुप भी इसे कहा जाता है। बहुत रेयर केस में मिलता है, लेकिन ये ऐसी स्थिति में हम ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है इसे चढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, शाहतूश शॉल बनाई जाती हैं। ऑप्शंस हैं हुगल के बालों से, चिंकारा के बालों से, चेरू के बालों से या फिर मेरिनो के बालों से। क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, चेरू के बालों से। शाहतूश शॉल चेरू के बालों से बनाई जाती है, और यह जो चेरू है वो चेरू जो एनिमल है वो तिब्बत और लद्दाख में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। ऑप्शंस हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम फेजियोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, राइजोबियम जैपोनिकम। राइजोबियम जैपोनिकम जो है वो सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान ये जो बैक्टीरिया है ये जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है, फसल लॉन्गिंग विधि है। ऑप्शंस हैं भूमि उर्वरता मूल्यांकन की, फलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण, फसलों के नुकसान को जानने की या फिर उर्वरकों की उपयोगिता परीक्षण की। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फसल लॉन्गिंग जो विधि है वो है फलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण में, ठीक है। तो ये फसल लॉन्गिंग विधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है, स्वचालित कलाई घड़ियाँ, ठीक है, कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। ऑप्शंस हैं कर्चल एटम से, बैटरी से, द्रव क्रिस्टल से या फिर हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। देखिए, जो स्वचालित कलाई घड़ियाँ होती हैं उनके चलने के लिए ऊर्जा हेतु बैटरी की आवश्यकता नहीं होती, इसमें सेल वगैरह नहीं लगता है। तो ये घड़ी पहनने वाले के हाथ के संचलन, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी जो है कारण उससे जो है ये ऊर्जा प्राप्त कर लेती हैं। इसमें होता ये है कि इसमें ये जो घड़ी होती है इसमें एक कलाई व्हील होता है, एक
एक चक्री होती है जो कि हाथ के हिलने से घूमता है और एनर्जी स्प्रिंग में इकट्ठी होती रहती है। ठीक है, तो इसी के कारण ये ऊर्जा प्रदान कर मतलब ऊर्जा प्राप्त करती है। यदि 2 से 3 दिन में अगर घड़ियां हाथ में ना पहनी जाए तो ये बंद हो जाए। मतलब कहने का है कि जब तक कि ये घड़ियां हाथों में बंधी रहती हैं, उनमें जो हमारे हाथों में बंधी हैं तो हम लोग का एक्टिविटीज़ तो होती रहती हैं, तब तक ये चलती रहेंगी। और जैसे ही इन्हें उतार दिया जाएगा और 2-3 दिन तक नहीं पहना जाएगा तो ये अपने आप बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है महाधान यानी सुपर राइस विकसित किया। ऑप्शंस हैं MS स्वामीनाथन ने, GS खुश ने, एनी बोरलॉग ने या फिर PK गुप्ता ने। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, GS खुश ने। कृषि वैज्ञानिक GS खुश ने महाधान यानी सुपर राइस विकसित किया। ठीक है, और यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जो GS खुश हैं उनको चावल की अनेक किस्मों के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए तथा कृषि में नेतृत्व हेतु MS स्वामीनाथन पुरस्कार से 9 अक्टूबर 2006 को सम्मानित किया गया था। ठीक है, कौन से पुरस्कार से? MS स्वामीनाथन पुरस्कार से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।